सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य मानचित्र बनाना है। सर्वेक्षण की तो मुख्य श्रेणियाँ कौन कौन सी है, तो एक प्लेन टेबल और जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे में पृथ्वी को मापा जाता है, तो गोलाकार यानी वक्र की बात कर रहा है। प्लेन सर्वेक्षण की सीमा लगभग कितनी होती है, तो ये हमारा 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम होता है। सर्वेक्षण की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो हमारा डिस्टेंस होता है। सबसे सरल सर्वेक्षण उपकरण कौन सा होता है, तो चेन सर्वे हमारा होता है। 1 घंटा चेन की लंबाई कितनी होती थी, हमारा 66 फीट होती है। रेंजिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो सीधी रेखा स्थापित करने में रेंजिंग प्रयोग करते हैं। चेन सर्वेक्षण में क्रॉस स्टाफ का उपयोग किसके लिए होता है, तो हमारा लंबवत रेखा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंपास सर्वे मापा जाता है, तो बियरिंग मापा जाता है। मैग्नेटिक बियरिंग एंड ट्रू बियरिंग में अंतर का कारण से होता है, तो अंतर हमारा स्थानीय आकर्षण यानी लोकल अट्रैक्शन के कारण होता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन किसके बीच का अंतर है, तो हमारा ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का अंतर होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। प्रिज्मेटिक कंपास में रीडिंग ली जाती है, तो हमारा उल्टी दिशा में लिया जाता है। सर्वेइंग में ट्रावर्स कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है ट्रावर्स। एक ओपन ट्रावर्स होता है, क्लोज ट्रावर्स होता है। थियोडोलाइट का मुख्य उपयोग क्या है, तो कोण मापना है। थियोडोलाइट द्वारा दूरी निकालने की विधि क्या है, तो टेकोमेट्री विधि है। लेवलिंग किससे संबंधित है, तो ऊंचाई से संबंधित होती है। BS का अर्थ क्या है, तो बैक साइड होता है, जबकि FS का पूरा नाम होता है फोर साइड। AHI पद्धति का उपयोग कहाँ होता है, तो लेवलिंग में होता है। सर्वेक्षण में टेम्परेरी एडजस्टमेंट का उपयोग क्यों किया जाता है, तो त्रुटि कम करने के लिए। स्लोप करेक्शन किस में लागू होता है, तो हमारा चेन सर्वेइंग में लागू होता है। बेंचमार्क का क्या दर्शाता है, तो बेंचमार्क हमारा रेफरेंस एलिवेशन दर्शाता है। GTS बेंचमार्क प्रदान करता है, तो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। कंटूर रेखाएं किससे दर्शाती है, तो समान ऊंचाई को दर्शाती हैं। कंटूर इंटरवल किसका अंतर होता है, तो 2 कंटूर के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है। कंटूर कभी भी समांतर नहीं होता है। कर्व सेटिंग के लिए मुख्य उपकरण हमारा थियोडोलाइट होता है। टेकोमीटर रीडिंग किससे जुड़ी होती है, तो स्टेडियड मेथड से। प्लेन टेबल सर्वे में कौन सी ड्राइंग सीटें साइट पर होती हैं, तो हमारा स्थल रेखांकन जो है साइट पे होती हैं सीधे। रेडिएशन विधि की सर्वेक्षण में उपयोग होती है, तो प्लेन टेबल में होता है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण में सबसे अधिक उपयोग कहाँ होने वाली विधि होता है, तो प्लेन टेबल में सबसे ज़्यादा रेडिएशन विधि यूज होता है। रिसेक्शन मेथड किसके लिए होता है, तो ओरिएंटेशन के लिए होता है। एलिडेट का प्रयोग किसके लिए होता है, तो साइड लेने के लिए एलिडेट प्रयोग करते हैं। डंपी लेवल में लाइन ऑफ कोलिमेशन पूछ रहा है कैसे होती है, तो हॉरिजॉन्टल होती है। डिफरेंशियल लेवलिंग किसके लिए होता है, तो बड़ी ऊंचाई अंतर के लिए होता है। फ्लाई लेवलिंग का उपयोग कब किया जाता है, तो लंबी दूरी में किया जाता है। रेसिप्रोकल लेवलिंग की आवश्यकता कब होती है, तो नदी घाटी हो वहाँ पे होती है। प्लॉटिंग स्केल किसके लिए होता है, तो मानचित्र बनाने के लिए होता है। कंटूर लाइन्स पास होने का क्या दर्शाता है, तो तीव्र ढाल को दर्शाता है। ट्रैवर्सिंग में बंद त्रुटि क्या है, तो अंतिम बिंदु न मिलना। बोडिच नियम का उपयोग किसके लिए होता है, तो ट्रैवर्स में त्रुटि सुधार के लिए। होल सर्कल बीयरिंग किस रेंज में होती है, तो 0 से 360 डिग्री होती है। क्वाड्रेंटल बीयरिंग प्रणाली में अधिकतम मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होती है। लोकल अट्रैक्शन चेन चेक करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो हमारा फॉर बीयरिंग एंड बैक बीयरिंग का। थियोडोलाइट में वर्नियर क्या मापता है, तो सूक्ष्म कोण को मापता है। लेफ्ट फेस राइट किस उपकरण से संबंधित है, तो हमारे थियोडोलाइट से संबंधित है। टेकोमेट्री में स्टेडिया एस कितने होते हैं, तो 3 होता है। टेकोमीटर की बात कर रहा है, कांस्टेंट के का सामान्य मान कितना होता है, तो के का मान हमारा सामान्यतः 100 होता है। सब्सटेंस बार का उपयोग होता है, तो दूरी के लिए। प्लेन टेबल में 4 मुख्य टूल में कौन शामिल नहीं है, तो पूछ रहा है प्लेन टेबल के मुख्य 4 टूल्स में कौन शामिल नहीं होता है, तो हमारा स्टाफ नहीं होता है। जबकि एलिडेट प्लम बॉब फॉर्क पूछ रहा है, और कंपास ये सभी होते हैं। ओरिएंटेशन प्लेन टेबल द्वारा किस में की जाती है, तो ओरिएंटेशन प्लेन टेबल द्वारा किससे की जाती है, तो हमारा टफ कंपास से की जाती है। रेडिएशन विधि का उपयोग होती है, तो छोटे क्षेत्र में होती है। इंटरसेक्शन विधि का लाभ क्या है, तो सटीकता अधिक होती है। रिसेक्शन विधि का उपयोग होता है ओरिएंटेशन के लिए। कंपास सर्वे में सबसे अधिक त्रुटि किसमें होती है, तो स्थानीय आकर्षण यानी लोकल अट्रैक्शन। ब्रिज में कंपास की लिस्ट काउंट हमारा 30 मिनट ली जाती है। लेवलिंग स्टाफ पर पढ़ाई कहाँ ली जाती है, तो हमारा बैक रेड ग्रेजुएशन में।
ब्लैक रेड ग्रेजुएशन जो होती है वहाँ पे हमारा रीडिंग ली जाती है। HI मेथड कब अपनाते हैं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हमारा बड़े काम में लिया जाता है। राइज एंड फॉल मेथड का मुख्य लाभ क्या है? त्रुटि की जांच हो जाती है। चेंज पॉइंट का अर्थ क्या होता है? तो टर्निंग पॉइंट। स्टॉप रीडिंग बढ़ने का अर्थ क्या होता है? जमीन नीचे है। लेवलिंग में कोलिमेशन एरर किस में होती है? तो लेवलिंग में कोलिमेशन एरर हमारा इंस्ट्रूमेंट सेटिंग में होती है। कंटूर के बीच समानांतर दूरी का संकेत क्या है? समान ढाल है। कंटूर बंद आकृति बंद की ओर ऊंचाई बढ़ने का अर्थ क्या है? पहाड़ी। क्लोज कंटूर अंदर मूल्य कम होने पर क्या होता है? तो डिप्रिसिएशन। कंटूर मैप में इंडेक्स कंटूर क्या है? तो विशेष मोटी रेखा। इंटरविजिबिलिटी किस पर निर्भर करती है? तो हमारा वेदर, कलर एंड ट्री कवर इन सभी पे डिपेंड करती है। चेन सर्वे की मुख्य त्रुटि क्या है? तो तिरछी दूरी। चेनिंग में सैक करेक्शन कब लगेगा? जब ढीली हो। टेम्परेचर करेक्शन किस में होती है? तो स्टील टेप में होती है। जीरो एरर कहाँ होता है? तो टेप में होता है। ईडीएम उपकरण किसके लिए होता है? तो लंबी दूरी मापने के लिए। टोटल स्टेशन किससे जोड़ता है? तो हमारा थियोडोलाइट प्लस ईडीएम को। जीपीएस से क्या मिलता है? तो हमारा कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। सर्वेइंग में लिस्ट काउंट किसका संकेत है? तो एक्यूरेसी का संकेत है। बेंचमार्क के 4 प्रकार होते हैं, ये ट्रू है? हाँ ट्रू। टेम्परेरी बेंचमार्क किसके द्वारा होता है? तो सर्वेयर। ग्रेडियंट 1/200 का अर्थ क्या होता है? 1 मीटर राइज में 200 मीटर। कन्वेव कर्व कहाँ बनता है? तुम्हारा घाटी में बनता है। कॉन्वेक्स कर्व कहाँ बनता है? तो हील में बनता है। सिंपल कर्व किससे? तो एक रेडियस। कंपाउंड कर्व में रेडियस हमारा 2। ट्रेवर्स कर्व क्यों होता है? तो स्मूथ टर्निंग। लेंथ ऑफ कर्व तय किससे होता है? तो डिजाइन स्पीड से। टेंजेंट लेंथ किसका होता है? तो कर्व। थियोडोलाइट 2 प्रकार का होता है, वर्नियर डिजिटल। थियोडोलाइट से कौन नाप सकते हैं? तो हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों। ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग किससे? तो थियोडोलाइट से। स्टाफ इंटरसेप्ट मिलते ही दूरी निकालने की विधि तो टेक्योमेट्री विधि। सब्सटेंस मेथड का उपयोग कब करते हैं? लंबी दूरी के लिए। कंटूर कलरिंग में कौन सा रंग पानी के लिए होता है? नीला। फॉरेस्ट एरिया रंग हरा। रोड किस रंग में? तो लाल। रेलवे का रंग काला। कंटूर नंबरिंग कहाँ? तो बीच में। कोड किसका भाग होता है? तो कर्व का। वर्साइन किसका माप है? तुम्हारा कर्वेचर का। टेंजेंट पॉइंट कहाँ होता है? तो हमारा कर्वेचर स्टार्ट और एंड। ऑप्शन ए एंड सी सही। डिफ्लेक्शन एंगल किस में होता है? तो कर्व में होता है। डिग्री ऑफ कर्व किसका व्युत्क्रम होता है? तो रेडियस का व्युत्क्रम है। GIS का पूरा नाम क्या होता है? तो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। GIS का उपयोग कहाँ होता है? तो हमारा मैपिंग, एनालिसिस एंड प्लानिंग सभी में होता है। रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है? दूर से सूचना। एरियल फोटो किससे हो? तो हमारा ड्रोन से हो गया, एयरक्राफ्ट से, सेटेलाइट से, ये सभी हो जाएगा। स्टेरियो विजन किस में होता है? तो एरियल फोटो में। बेसलाइन किसका होता है? तो ट्रिंगुलेशन में। ट्रिंगुलेशन में मुख्य तत्व क्या है? तो एंगल्स हैं। सेटेलाइट ट्रिंगुलेशन का आधार क्या होता है? तो GPS। ट्रिलेटेरेशन यहाँ पे कह रहा है ट्रिलेटेरेशन में मापा जाता है तो डिस्टेंस को। ट्रांसवर्स कंप्यूटेशन में कौन मिलाना जरूरी होता है? कौन मिलाना जरूरी होता है? तो लेटीट्यूड एंड डिपार्चर को। डिपार्चर किस दिशा में होता है? तो ईस्ट से वेस्ट। लेटीट्यूड की दिशा हमारा नॉर्थ से साउथ। क्लोजिंग एरर निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट में L² + D²। ट्रेवर्सिंग में बोडविच रूल का उपयोग क्या है? तो एरर डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रांजिट थियोडोलाइट की विशेषता क्या है? घूम सकता है 360 डिग्री। प्लेन टेबल में त्रुटि सबसे अधिक किसमें होता है? तो टेबल हिलने से। कंपास का लिस्ट काउंट क्या होता है? तो 10 मिनट। स्टाफ ग्रेजुएशन में कौन सी पूछ रहा है? तो मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, ये सभी। लेजर लेवलिंग कहाँ होता है? तो हाईवे, कैनाल एंड रेल, इन सभी में। ऑटो लेवल का लाभ क्या है? तो तेज होता है, सटीक होता है, आसान होता है, ये सभी। कर्वेचर करेक्शन किस में लगता है? तो हमारा लॉन्ग साइड में लगता है। रिफ्लेक्शन करेक्शन किस कारण होता है? तापमान के कारण होता है। कर्वेचर प्लस रिफ्लेक्शन में
कंबाइंड करेक्शन क्या है तो माइनस यानी निगेटिव। रेसिप्रोकल लेवलिंग कब अनिवार्य है तो नदी के लिए अनिवार्य है। डंपी लेवल में बबल किस ओर होता है तो बीच में होता है। बेसलाइन किस सर्वे का अंग है तो ट्रेंगुलेशन का। हाई प्रेसाइज सर्वे किस में होता है तो लेवलिंग में होता है। रिफ्रैक्टिव एरर कम करने हेतु छोटी साइड इनडायरेक्ट लेवलिंग किस में होती है थियोडोलाइट में। टेक्योमेट्री का उपयोग कहाँ करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। थियोडोलाइट से हॉरिजॉन्टल एंगल के प्रकार पूछ रहा है तो रिपीटिशन एंड रिटेंडेशन ये दोनों हो जाएगा। वर्टिकल सर्कल किसका है तो थियोडोलाइट का। वर्नियर प्लेन का उपयोग तो पढ़ाई में। प्लम बॉब किसके लिए होता है तो केंद्र सेट के लिए। थियोडोलाइट में टेलीस्कोप इन्वर्टेड करने की प्रक्रिया क्या है ट्रांजिटिंग। बेसलाइन त्रिकोणों में कहाँ तो बीच में। सैटेलाइट रेंजिंग किस में तो जीपीएस में। जीआईएस में डाटा का प्रकार क्या होता है तो रास्टर वेक्टर ये दोनों। डीईएम क्या है तो हमारे डिजिटल एलिवेशन मॉडल। रिमोट सेंसिंग में सेंसर क्या होता है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। लीडर क्या मापता है तो हमारा लाइट डिटेक्शन डिस्टेंस एलिवेशन ये सभी। फोटोग्राफीमेट्री का उपयोग कहाँ करते हैं तो मैप एरिया एंड हाइट इन सभी के लिए करते हैं। ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट क्यों होता है तो एक्यूरेसी। सर्वेइंग में स्केल 1:1000 का अर्थ पूछ रहा है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। लार्ज स्केल मैप कहाँ होता है तो सिटी के लिए। स्मॉल स्केल मैप किसके लिए होता है देश के लिए। फील्ड बुक किसके लिए होता है चेन के लिए। रिड्यूस लेवल किस में होता है तो HI मेथड में राइजफॉल मेथड इन दोनों में। चेंज पॉइंट पर स्टाफ रीडिंग क्या होता है तो बैक साइड या फोर साइड। सर्वेइंग का जनरल प्रिंसिपल क्या है तो दो बिंदु को जोड़ना।